बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स कवर करे हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स की वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सारी सीक्वेंस वाइज होंगी। चलिए बिना देरी के हम अपना आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। आज का एजेंडा क्या है? ट्रेड एंड इट्स टाइप। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेड और उसके टाइप्स। सबसे पहले बात आती है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। ट्रेड का मतलब होता है सामान खरीदना या सामान बेचना, किस मोटिव से कि हमें कुछ प्रॉफिट होगा, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड। It is an exchange of goods and services for the purpose of mutual profit of both the buyer and the seller. ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का। दोनों बायर और सेलर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि मैं तुझसे ये गुड खरीदूंगा, तुम मुझे ये गुड्स बेचेगा, तो उस म्यूचुअल एग्रीमेंट को कि हमें प्रॉफिट होगा, उस म्यूचुअल एग्रीमेंट को भी हम क्या कहते हैं? ट्रेड। The person involved in the buying and selling of goods and services are known as trader. वो person जो buying and selling of goods and services में involve होते हैं, जो दो लोग buyer और seller, उनको हम क्या कहते हैं? trader कहते हैं। And the activities performed by them is known as trade. और वो जो activity perform करते हैं, मतलब exchange of goods and services करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? trade. नेक्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड के कितने पार्ट है? ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होम ट्रेड, सेकंड फॉरेन ट्रेड। आगे फॉरेन ट्रेड को और तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। इनमें जो ट्रेड होता है वो क्या होता है? वो होलसेल ट्रेड भी हो सकता है और रिटेल ट्रेड भी हो सकता है। ये सब क्या होता है हम अपने आगे अभी इसी सेम लेक्चर में हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेम फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंपोर्ट, सेकंड इज एक्सपोर्ट एंड थर्ड इज एंट्रीपोर्ट। ये भी क्या होते हैं हम इनको भी अभी अपने लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्या था हमारा? होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन इज टर्म्ड एज होम ट्रेड। जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एक नेशन की बाउंड्री के अंदर अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? होम ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के अंदर अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर कोई भी ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो क्या कहलाएगा? एक होम ट्रेड कहलाएगा। टाइप्स ऑफ होम ट्रेड हमने पीछे देखा था कि कौन कौन से होम ट्रेड होते हैं। अब हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला था लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज लिमिटेड टू सम डिस्ट्रिक्ट, विलेज और टाउन इज टर्म्ड एज लोकल ट्रेड। वो ट्रेड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में के लिए ही लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड इंक्लूड्स पेरिशेबल गुड्स। लोकल ट्रेड कौन से गुड्स इन्वॉल्व होते हैं लोकल ट्रेड में? ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड विद इन अ डे और टू आर टर्म्ड एज पेरिशेबल गुड्स। वो गुड्स जिनको हमें एक या दो दिन के अंदर अंदर यूज करना होता है और उनको खत्म करना होता है, उन गुड्स को हम क्या कहते हैं? पेरिशेबल गुड्स। Perishable goods include daily use items such as milk, bread, fruit, vegetables. Perishable goods क्या होते हैं? कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं? दूध, ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा। ये सब क्या आते हैं? हमारे पेरिशेबल गुड्स में आते हैं। एग्जाम्पल, वेजिटेबल सेलर, मिल्कमैन, स्वीट सेलर। अब वेजिटेबल सेलर होता है तो एक अगर आपके एरिया में सब्जी वाला आ रहा है तो आप देखोगे कि रोज वही सेम सब्जी वाला आ रहा है, तो वो क्या है? एक इंटरनल लोकल ट्रेड है। एक डिस्ट्रिक्ट तक ही उस सब्जी वाले का क्या है? अपना बिजनेस सीमित है, तो वो ट्रेड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक लोकल ट्रेड कहलाएगा। आई होप आपको लोकल ट्रेड समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है स्टेट ट्रेड। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इज टर्म्ड एज स्टेट लेवल ट्रेड। वो ट्रेड जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज तो एक्सचेंज करते हैं लेकिन डिफरेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, एक स्टेट की बाउंड्री में। अब हरियाणा के अंदर अंदर जितने भी ट्रेड होंगे वो किसके अंदर आएंगे? स्टेट ट्रेड के अंदर आएंगे। स्टेट ट्रेड इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। स्टेट ट्रेड में हम कौन कौन से गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं? कॉर्न, पल्सेस, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या है? इफ अ ट्रेडर इन गुरुग्राम हैड ट्रेड विद अ ट्रेडर इन पंचकुला। अब गुरुग्राम भी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है और पंचकुला भी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, तो ये ट्रेड जो होगा, द ट्रेड बिटवीन गुरुग्राम एंड पंचकुला विल बी टर्म्ड एज स्टेट ट्रेड और स्टेट लेवल ट्रेड। इस ट्रेड को हम क्या कहेंगे? स्टेट ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा की बाउंड्रीज के अंदर अंदर हो रहा है, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट के अंदर अंदर हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टेट ट्रेड। आई होप आपको स्टेट ट्रेड भी समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा नेशनल ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ सेम नेशन इज टर्म्ड एज नेशनल ट्रेड। वो ट्रेड, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो दो स्टेट्स के बीच में होता है, लेकिन नेशन क्या होता है, सेम होता है, सेम नेशन की दो स्टेट्स के बीच में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा नेशनल स्टेट। नेशनल लेवल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज इंटर स्टेट ट्रेड। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको इंटर स्टेट ट्रेड भी कह सकते हैं। एमसीक्यू में ये आ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नेशनल ट्रेड, तो आप क्या बोलोगे, इंटर स्टेट ट्रेड। दिस ट्रेड इंक्लूड एक्सचेंज ऑफ शुगर, क्लॉथ्स, मशीनरी एक्सेट्रा। इस ट्रेड में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं, शुगर, क्लॉथ्स, मशीनरी और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो दो स्टेट आपस में क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। For example, exchange of goods and services between a trader of Haryana and a trader of Punjab will comes under national level trade. वो exchange of goods and services जो हरियाणा के एक ट्रेडर में और पंजाब के एक ट्रेडर के बीच में हो रही है, उसको वो क्या कहलाएगी, हमारी नेशनल लेवल ट्रेड। आई होप आपको तीनों होम ट्रेड के तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। दो स्टार्ट पॉइंट और है हमारे, कौन कौन से हैं, वो पहला है होलसेल ट्रेड और सेकंड है हमारा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज इज टर्म्ड एज होलसेल ट्रेड। जब कोई ट्रेडर या कोई परचेजर बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज रिटेल ट्रेड। जब हम क्या करते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिटेल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक शॉप पे जा रहे हो, आपको अपना सामान लेना है, आपको मंथली राशन लेना है। आप मंथली राशन लोगे तो आपकी लिमिट होगी कि आपको 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो चीनी, 2 किलो चाय पत्ती, तो ये आपकी एक लिमिट होगी। लेकिन जिस शॉप के पास आप जाओगे, वो थोड़ी ना अपने जो प्रोड्यूसर से वो लेने जाएगा सामान, वो थोड़ी बोलेगा भाई 10 किलो आटा दे दे, वो क्या बोलेगा, मुझे 100 किलो आटा दे दे। तो ये सब क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज। तो लार्ज क्वांटिटी परचेजेस विल कम्स अंडर होलसेल ट्रेड, स्मॉल क्वांटिटीज purchases will come under retail trade. I hope आपको wholesale trade और retail trade का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, when buying and selling of goods and services takes place on international level is termed as foreign trade. वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, हमारे फॉरेन ट्रेड। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, फॉरेन लैंड के साथ हमारा एक्सचेंज हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा फॉरेन ट्रेड के अंदर। टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, कौन कौन से टाइप्स हैं फॉरेन ट्रेड के। फर्स्ट टाइप इज इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री बाइज गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। जब बिजनेसमैन ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से गुड्स को खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन इंडिया बाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान और इराक। जब इंडिया क्या करता है, पेट्रोल क्या करता है, इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है, तो वो बाहर से जब इंडिया खरीदता है पेट्रोलियम को ईरान या इराक से, तो वो जो खरीदना होगा वो किसके अंडर आएगा, हमारा इंपोर्ट ट्रेड के अंदर आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, व्हेन बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री सेल्स गुड टू द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। जब बिजनेसमैन ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री का बिजनेसमैन बेच देते हैं अपने गुड्स को दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन को, तो वो किसके अंडर आएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड। सेम अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो इंडिया क्या कर रहा था, पेट्रोलियम खरीद रहा था ईरान से, तो इंडिया के लिए वो क्या था, इंपोर्ट ट्रेड। लेकिन ईरान और इराक क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम को हमें बेच रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, ईरान और इराक के लिए वो ट्रेड क्या होगा, एक्सपोर्ट ट्रेड। आइए हम अपने एक्सपोर्ट ट्रेड का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। When India sells cotton clothes, jute products, etc. to foreign country, अगर इंडिया अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर किसी फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो किसके अंडर आएगा, इट विल बी एन एक्सपोर्ट ट्रेड फॉर इंडिया। तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, एक एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, when a country buys goods from the another country and sells it to the third country, it is called entreport trade.
एंट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, एक कंट्री जो दूसरी कंट्री से सामान को इंपोर्ट कर रही है, खरीद रही है, और उसी सामान को वो क्या कर रही है, तीसरी कंट्री में बेच रही है, उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वन कंट्री सर्व्स एज अ मीडिएटर फॉर दी रेस्ट टू कंट्रीज। एक कंट्री क्या करेगी, एज अ मीडिएटर का पार्ट करेगी, मिडल मैन का पार्ट करेगी, फॉर दी बायर कंट्री एंड फॉर फ्रॉम दी सेलर कंट्री, जिससे वो खरीद रही है उसके लिए और जिसको वो बेच रही है उन दोनों के बीच में वो एक मीडिएटर का काम करेगी। एग्जाम्पल, व्हेन इंडिया बाइज गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया ने क्या किया, इंग्लैंड से गुड्स खरीदे, तो वो क्या हो गया, इंडिया के लिए एक इम्पोर्ट ट्रेड हो गया। एंड फर्दर सेल्स इट टू श्रीलंका, और वही गुड्स जो उसने इंग्लैंड से खरीदे उनको उसने क्या कर दिया, श्रीलंका में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, इंडिया के लिए एक एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, एंट्रीपोर्ट ट्रेड। क्यों, क्योंकि इंडिया ने प्रोड्यूस नहीं किया, इंडिया ने क्या किया, इंग्लैंड से खरीदा और वही प्रोडक्ट को आगे श्रीलंका को बेच दिया, तो इट विल बी कंसिडर एज एंट्रीपोर्ट ट्रेड। आई होप आपको होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के साथ साथ उनके तीनों पार्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.